अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज का जो हमारा सबक है, जो उन्वान है, वो है 8वीं क्लास का मिली नगमा। तो आज मैं इसकी वजाहत कर दूंगी आपके लिए, ताकि आपके लिए इसकी तशरीह और ख़ुलासा लिखना आसान हो जाए। तो इसमें सबसे अहम चीज़ है कि इसके शायर हैं कलीम उस्मानी, और उन्होंने ये मिली नगमा लिखा है अपने वतन की मोहब्बत में। और इसका जो मरकज़ी ख्याल है वो ये होगा कि इस मुल्क को कायम दायम रखने के लिए जो सबसे अहम अंसर है वो हैं नौजवान हमारे, क्योंकि वही इस वतन के मुहाफ़िज़ हैं और अगली नस्ल जो हमारी है वही इस मुल्क का नाम आगे रोशन करेगी। तो यहाँ पे हम अब तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। पहला शेर है, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा खां इसके। तो इसमें आपने हवाला मतन में शायर का नाम लिखना है, नज़्म का नाम लिखना है, मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने होंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे तशरीह पे। तशरीह कुछ यूँ होगी कि ए नौजवानों, ये मुल्क तुम्हारा है और तुम ही इसके मुहाफ़िज़ हो। ये बाग यानी ये मुल्क तुम्हारा है और तुम ही इसकी तारीफ़ करने वाले हो। दूसरा शेर है, इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। वो कहते हैं कि इस बाग में जितने भी फूल हैं, यानी इस मुल्क में जितनी भी खूबसूरती है, जितना भी तरक्की है, खुशहाली है, वो तुम लोगों से। ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे। वो कहते हैं कि इस ज़मीन का कोना कोना जो चमकेगा वो वाहिद तुम्हारी वजह से ही है। तुम ही इस मुल्क की आखिरी उम्मीद हो। ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बैरोबार तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रहगुज़र तुम्हारे हैं। वो कहते हैं कि तुम एक दफ़ा ये इरादा कर लो कि तुम लोगों ने आगे बढ़ना है, तो ये फ़िज़ा, ये बहरोबर, खुशकी और तरी, ये कहकशां खलाएँ, हर चीज़ तुम्हारे लिए मुआविन साबित होगी। कोई चीज़ तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी। तुम अगर गौर व फिक्र करोगे, तुम इल्म हासिल करोगे, तो हर चीज़ तुम्हारे कदमों में होगी। इस ज़मीन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। फिर कहते हैं कि ये पाक सरज़मीन जो हमें हासिल हुई है, ये सिर्फ़ एक मुल्क नहीं है, ये हमारी कौम की उम्मीदों का महवर व मरकज़ है, बल्कि इसमें हमारे शहीदों का खून शामिल है। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि अपनी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरो और अपने मुल्क का ख्याल रखो। नज़्मो ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। फिर कहते हैं कि ज़िंदगी के इस सफ़र में तुम लोग नज़्मो ज़ब्त यानी वक्त की पाबंदी को अपना रहबर और रहनुमा बना लो, ताकि तुम इस वक्त जो गुमराही के अंधेरे हर तरफ छाए हुए हैं उसमें अपने आप को पहचानो, अपने मकसद को पहचानो कि तुम लोगों ने ये मुल्क क्यों हासिल किया था, ताकि तुम लोग इस्लाम का बोलबाला कर सको। तो इस सब के लिए ज़रूरी है कि तुम वक्त की पाबंदी को अपनाओ और जो इस वक्त गुमराही के अंधेरे हर तरफ छाए हुए हैं उनमें एक उम्मीद की शमा रोशन करो। ये ज़मीं मुक़द्दस है माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो बरगोबार की सूरत। फिर कहते हैं कि ये सरज़मीं माँ के प्यार की तरह पाक है। जैसे माँ अपने बच्चे को, वो चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, उसे अच्छा लगता है, वो कोशिश करती है कि उसे हर तरह के गमों से बेनियाज कर दे। बिल्कुल यही हिसाब है हमारे मुल्क का भी। तो इस चमन में तुम सब हो बरगोबार की सूरत। वो कहते हैं जैसे चमन की बाग की खूबसूरती होती है फल फूल और पत्तों से, यही हिसाब तुम्हारा है। तुम इस पाक सरजमी की खूबसूरती हो। देखना गंवाना मत दौलते यकीन लोगो, ये वतन इमानत है और तुम अमी लोगो। वो कहते हैं कि जो हमारे आबाओ अजदाद ने तुम लोगों पे यकीन करके तुम्हें ये इमानत दी है, तो उस यकीन को कभी मत खोना और इस अमानत का ख्याल रखना, क्योंकि उन्होंने तुम लोगों को अम्मी बनाया था। फिर आगे कहते हैं कि मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, असल दास्तां तुम हो। वो कहते हैं कि हम लोगों ने ये सफ़र शुरू किया था और जिनकी वजह से शुरू किया था वो लोग तुम लोग हो, ताकि हमारी अगली नस्ल आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले। हम तो सिर्फ उन्वान थे, हमने इसे सिर्फ शुरू किया था, लेकिन असल दास्तानें तुमने रकम करनी है। तुमने इस वतन को अज़मत की बुलंदियों तक पहुंचाना है। फिर अगला शेर है, नफ़रतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबुलंद ही रखना।
وہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے ترقی کرنی ہے، ترقی یافتہ اقوام میں شامل ہونا ہے، اپنے ملک کو ترقی کی بلندیوں پہ پہنچانا ہے، تو کوشش کرنا اپنے آپس کی نفرتوں کو مٹائے رکھو اور ہر حال میں اپنے وطن کے پرچم کو سربلند رکھو۔ آخر میں پھر وہی جو ہمارا مطلع تھا وہی مقطع بھی ہے، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وطن صرف اور صرف تمہارا ہے اور تم ہی اس کے محافظ ہو، اور یہ باغ جس کے تم نغمہ خواں ہو، تعریف کرتے ہو جس کی، یہ صرف تمہارے دم قدم سے خوبصورت ہے اور تمہاری وجہ سے یہ عظمت کی بلندیوں پہ پہنچے گا۔ تو بچوں آپ نے یہ تفصیل سے اس کی تشریح سن لی ہے، اب آپ نے اپنی اسے خوبصورت انداز میں اپنی نوٹ بکس پہ تحریر کرنا ہے۔